नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा कौन सी विचारधारा की कौन सी शाखा उपशाखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं मित्रों कि मैंने पहले भक्ति काल का जो विवरण है उसमें भक्ति काल के दो शाखाएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में हम लोगों ने दोनों पक्ष ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं जानी, कौन से कवियों की कौन सी रचनाएं, ये सारा जाना। इसके बाद सगुण भक्ति शाखा में रामाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। रामाश्रयी शाखा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और अब जो चर्चा होने जा रही है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं आप तक पहुंचे। और बता दूं कि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूं ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित जानकारी पूछी जाती है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भी जानकारियाँ पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा आखिर है क्या। तो मैं बता दूँ, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण की उपासना की गई और उनके द्वारा रचित श्री कृष्ण काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा गया। उन कवियों के द्वारा जिनका ऐसा सोचना था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और उन विष्णु के अवतार को जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं उनके बारे में काव्य का सृजन करने वाले कवि जो है ना, एक विचारधारा बन गई और उस विचारधारा को कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा गया। इसमें एक चीज़ सोचने वाली है कि आखिर इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रेरित किसने किया, जिससे अन्य कवि जुड़े और बहुत सारे कवियों ने कविताएं की कृष्ण की। तो उनको कहा जाता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो श्री वल्लभाचार्य जी हैं और ये वही वल्लभाचार्य जी हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के गुरु हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु हैं। इसके बाद अष्टछाप के कवियों की स्थापना भी इन्हीं वल्लभाचार्य जी ने की थी और उस अष्टछाप के कवियों के श्रेष्ठ कवि जो थे वो सूरदास जी थे। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति के संप्रदाय। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कृष्ण भक्तों ने अपने अपने तरीके से कृष्ण की आराधना की है। तो कौन कृष्ण को किस रूप में मानता है ये बताने का प्रयास करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यानपूर्वक सुने और देखें भी। अब सबसे पहले जो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और इसके प्रवर्तक जो थे वो वल्लभाचार्य जी स्वयं थे और उन्होंने कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में माना। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे और उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जो निम्बार्काचार्य थे उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने कृष्ण का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया, कृष्ण का एकल स्वरूप नहीं, उन्होंने जो स्वरूप कृष्ण का स्वीकार किया वो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, मतलब राधा कृष्ण कह सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं, जो आराधक हैं, वो राधा कृष्ण की मूर्ति, युगल मूर्ति को स्वीकार करते हैं। तीसरा संप्रदाय जो है वह है राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके जो आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं, वो हैं हित हरिवंश आचार्य जी। और उनका मानना है, इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि राधा ही प्रमुख है, राधा प्रमुख है और कृष्ण गौड़ है। यद्यपि कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं, भगवान के भी भगवान हैं, लेकिन इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं और इस संप्रदाय के मानने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं वो राधा को प्रमुख मानते हैं। इसके बाद हरिदासी संप्रदाय, ये सखी संप्रदाय भी कहलाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास हैं और वो कृष्ण को निकुंज बिहारी कृष्ण के रूप में मानते हैं। इसके बाद एक संप्रदाय और भी है जो कृष्ण को अलग तरह से मानता है, वह है चैतन्य संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। ये बंगाल से हैं और यहाँ पर कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, ब्रज के कुमार कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं।
तो साथियों, ये कृष्ण भक्ति काव्य के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में जानकारी है। तो कई बार कृष्ण के स्वरूप, कौन सा संप्रदाय किस स्वरूप में कृष्ण को मानता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, और कौन किस संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है, ये भी प्रश्न बनता है। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो जब कृष्ण का नाम आएगा और काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा होगी तो सूरदास जी का नाम आता है। सूरदास जी के जो प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, तो ये इनके कारण प्रसिद्धि है सूरदास जी की। और बाल लीलाओं का जो वर्णन कृष्ण की सूरदास जी ने किया वो अन्य जगह नहीं मिलता। कुम्भन दास जी का पद संग्रह है जिसमें 186 पद हैं। कृष्ण दास जी जो हैं उन्होंने भ्रमर गीत लिखा, प्रेम तत्व निरूपण लिखा, और नंददास भी इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनका है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, राम पंचाध्यायी। तो इसमें यदि कहीं पर मंजरी शब्द आ जाता है तो विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं के जानने बैठने वाले सोच लेते हैं कि यहाँ पर नंददास की रचना है। गोविंद स्वामी जी की जो रचना है वो है गोविंद स्वामी के पद, और उनके पदों में 252 पद संग्रहित हैं इसमें। इसके बाद चतुर्भुज दास इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। चतुर्भुज दास की जो रचनाएं हैं, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली और दान लीला, ये इनके चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं प्रमुख। श्री भट्ट जी ने युगल शतक लिखा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं श्री भट्ट, और उनकी रचना का नाम युगल शतक है। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद, स्वामी हरिदास जी की रचना का नाम है सिद्धांत के पद। और मीराबाई के बारे में सब जानते हैं, उनके गे पद हैं, और वो बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने कहा है ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने कृष्ण को, यद्यपि कृष्ण और मीरा के जन्म में हजारों वर्ष का अंतर है, किंतु उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया और पति रूप में ही उनकी आराधना की। मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रविदास, और मीराबाई राणा परिवार की, चित्तौड़ की रानी थी। इसके बाद रसखान आता है, और रसखान की रचना का नाम है सुजान रसखान। सुजान भी कृष्ण के आराधक थे और बहुत बड़े भक्त थे। मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन वाले। तो इस तरह से ये प्रमुख कवियों के बारे में, कृष्ण भक्ति शाखा के और प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया। मीराबाई राज परिवार की राजवधू थी, फिर भी उन्होंने इस तरह कृष्ण की आराधना की। उन्होंने राजकाज इस सब से मोह त्याग दिया और साधारण बनकर ही असाधारण हो गए। इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा की क्या विशेषताएं थीं, इस पर बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि इस भक्ति शाखा के जो कवि थे उन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, श्री हरि विष्णु का अवतार माना, और उन्हें सीधा सीधा ब्रह्म रूप माना। उन्होंने कहा जिस तरह नारायण है वही नारायण का स्वरूप श्री कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप में उन्होंने चित्रण किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं रास लीलाओं का अधिक चित्रण है। जो कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने कृष्ण के ब्रज और गोकुल की जो लीलाएं हैं, वहाँ का या यमुना के तट की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन ज़्यादा किया है, अधिक किया है। तो उनमें बाल लीलाएं शामिल हैं और उनकी रास लीलाएं भी उसमें शामिल हैं, जहाँ पर बाल लीलाओं में वात्सल्य और रास लीलाओं में श्रृंगार रस का चित्रण मिलता है। इसीलिए वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की इस काव्य में प्रधानता है। बाल लीला का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है उसके बारे में कहा जाता है हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं, संसार के दूसरे भाषाओं के जो साहित्य हैं उनमें भी नहीं मिलता है। इसके बाद जो कृष्ण का जितना भी साहित्य है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन्होंने रचनाएं लिखी, चाहे वो सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो, सूरसारावली हो, या कुम्भनदास जी के पद संग्रह हों, या नंददास के अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी हों, इन सब में भी ब्रज भाषा है। तो जो कृष्ण का जो साहित्य है, जो कृष्ण भक्ति शाखा का साहित्य है, उसमें ब्रज भाषा की अधिकता मिलती है। और सीधा सीधा इसका कारण है कि चूँकि कृष्ण का जन्म ही ब्रज क्षेत्र में हुआ, मथुरा में हुआ, और गोकुल गांव और ब्रज गांव में उनकी लीलाएं की उन्होंने। गे पद की परंपरा है, चूँकि भक्त कवि थे, गे पद से तात्पर्य होता है जो पद गाए जा सकते हैं। सूरदास जी के पद भी गाने योग्य पद थे, और चूँकि वात्सल्य और श्रृंगार रस की अधिकता है इसलिए पूरे काव्य में माधुर्य गुण की गंगा बहती है। तो मित्रों, ये जो
कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने कृष्ण को ब्रह्म रूप में चित्रण किया। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कृष्ण भक्ति शाखा के संप्रदाय, कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, क्या रचनाएं हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो ये जानकारी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।